जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में पांचवें अध्याय कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ, आ, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन पारायण करेंगे 14 श्लोकों का। पहला 14 श्लोक नीरूबेन। अच्छा हाँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संश्यसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयः
सकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते नेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यासितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मणि आदाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। जय श्री कृष्ण। कई भूल થઈ न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। हमने इस श्लोक के ऊपर चर्चा शुरू करी थी। कृष्ण यहाँ कहते हैं कि आत्मा कुछ भी
प्रोड्यूस नहीं करता है, यानी कुछ बनाता नहीं है। प्रभु, एक्चुअली ये प्रभु शब्द जो है उसका व्युत्पत्ति कुछ ऐसी है, प्रकर्षेण स्वयमेव सर्वत्र भाति सर्वं भासयति इति वा सर्वात्मना स्वयं एव भाति इति प्रभु। यानी प्रभु शब्द का प्रयोग यहाँ जो किया है उसका अर्थ यह है कि वह स्वयं ही अपने स्वस्वरूप से पूरे जगत में प्रकाशमान होते हैं और वह विश्व को भी प्रकाशमान करते हैं, और जो प्रत्येक के अंतःकरण में भी प्रत्येगात्मा के स्वरूप में प्रकाशमान होते हैं, वो प्रभु हैं। यानी प्रभु शब्द की 3 व्याख्याएं की गई हैं। इसको जरा पहले अच्छी तरह से समझ लें। एक तो स्वयं प्रकाशमान है, दैट इज सेल्फ इल्यूमिनेटिंग। उनका जो प्रकाश है, उन प्रभु को प्रकाशित करने के लिए आपको और कोई एंटिटी की जरूरत नहीं है, यानी कि प्रभु को कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, प्रभु स्वयं प्रकाशित है। मान लीजिए कि हम लाइट के बल्ब का ही एग्जाम्पल लें एक उदाहरण के तौर पे, तो लाइट के बल्ब को प्रकाशित करने के लिए आपको कोई दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप प्रकाशित है, बराबर। सो दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ प्रभु, स्वयं प्रकाशित है। दूसरा, वह पूरे जगत को प्रकाशित करते हैं, इज इल्यूमिनेटिंग द एंटायर यूनिवर्स। जैसे लाइट का बल्ब जो है तो कमरे में सारी चीजें जो है उनको सबको वो प्रकाशित करता है, लाइट का बल्ब। लेकिन लाइट के बल्ब के साथ की हमारी जो कंपैरिजन है या तो एनालॉजी है वो यहाँ पूरी हो जाती है, क्योंकि जो तीसरा फैक्टर जो है प्रभु का, वो हमारे सबके हृदय के अंदर वो विराजमान हैं और हमारे अंदर रहते हुए हमें प्रकाशित करते हैं। हम प्रत्येक जीव के अंतःकरण में वो प्रत्येगात्मक स्वरूप से रहते हैं और वो वहाँ प्रकाशात्मक है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, बराबर। तो वो स्वयं सिद्ध है, यानी जगत में जो हमें प्रकाश देने वाली जो चीजें दिखती हैं, सूर्य चंद्र तारा वगैरह, वो सब भी उनका प्रकाश डिराइव करते हैं प्रभु से। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, बराबर 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं। अभी यह परमात्मा सभी जीवों के अंतःकरण में रहते हुए भी, इन स्पाइट ऑफ ही बीइंग विद इन अस, हमको किसी को कोई भी कर्म करने के लिए प्रवृत्त नहीं करते। यानी वह प्रभु जो प्रत्येगात्मक स्वरूप में हमारे अंदर हैं, वह कभी हमें ऐसा नहीं कहते कि तुम ये करो। समझने जैसी बात है, यानी उनमें कोई कर्तापन नहीं है। और वही प्रभु का जो हमारा जो स्वरूप है वही हमारा आत्मा है, यानी जिसको हम आत्मा कहते हैं, आत्मस्वरूप जो है वो नथिंग, इट इज नथिंग बट वो प्रभु का ही अंश है। तो इसलिए वो प्रत्येगात्मक स्वरूप से प्रभु हमारे अंदर विराजमान होते हुए हमें कभी ऐसा नहीं कहते कि तुम ये करो या तो ये मत करो। और विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जो कोई भी कर्म करता है वो करता है, यानी सब्जेक्ट,
और उससे द्वारा जो कुछ किया जाता है दैट इज ऑब्जेक्ट, कर्म। यानी कि मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं तो मैं कर्ता हो गया और बोलने की क्रिया हो गया। रादर लेट अस टेक इट अ बेटर एग्जांपल, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं तो पढ़ने की क्रिया करने वाला मैं यानी कि कर्ता, और जिसके ऊपर वो पढ़ने की क्रिया हो रही है वो कर्म, दैट इज ऑब्जेक्ट, पुस्तक। बराबर। तो अहम पुस्तकम पठामि, तो हम यानी कर्ता, पुस्तकम यानी कर्म, पठम यानी क्रिया। तो ये हमारे अंदर जो प्रभु विराजमान है वह कभी हमसे ऐसा नहीं कहते कि तुम पुस्तक पढ़ो। क्या? तो किसी भी कर्म करने में प्रभु जीव को प्रवृत्त नहीं करते, यानी कि जीव को प्रभु नहीं बोलते कि तुम कर्तापन में आ जाओ। पहले भी भगवान ने कहा था नैव कुर्वन्न कार्यं सुखम आस्ते वशी, बराबर, नवद्वारे पुरे देही। तो इस परमात्मा की इस, क्या कहूं उसको, कैरेक्टरिस्टिक को हमें समझना पड़ेगा। यानी कर्म करना या तो करवाना, या तो वो जो कर्म हो रहा है उसके फल के साथ अपने आप को बांधना, वो किसी में भी यह आत्मा प्रवृत्त नहीं होता। तो कैसे होता है? तो फिर ये सब क्रियाएं जो होती है कैसे होती है? जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि यदि आत्मा कुछ नहीं करता है, बराबर, तो फिर ये सब जो हम कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? हम खाते हैं, पीते हैं, बातचीत करते हैं, घूमने जाते हैं, क्लास में आते हैं, क्लास में नहीं आते हैं, आने की क्रिया, नहीं आने की क्रिया, प्रेजेंट रहने की क्रिया, एब्सेंट रहने की क्रिया, सब क्रिया कौन करता है, कौन करवाता है? तो प्रभु तो यानी कि आत्मा नहीं करता, आत्मा मात्र प्रकाशित करता है, यानी कि हमें वो शक्ति प्रदान करता। बार बार एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, दोबारा मैं उसी एग्जाम्पल पर आता हूं। इट इज लाइक द फ्यूल इन द कार, गाड़ी में डाला हुआ पेट्रोल की तरह। और स्टिल बेटर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू गिव यू, इस श्लोक के संदर्भ में यदि और भी अच्छा एग्जाम्पल आपको यदि मैं दूं तो इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, बट आई विल से इट अगेन। हमारे घर में इलेक्ट्रिक का करंट फ्लो कर रहा है, बराबर है, लेकिन वह स्वयं कुछ करती नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी, इट जस्ट फ्लोज। अभी वो इलेक्ट्रिसिटी लाइट के बल्ब में से जब भी फ्लो करती है तो लाइट का बल्ब प्रकाशित हो जाता है। वही इलेक्ट्रिसिटी जब भी पंखे के अंदर से गुजरती है तो पंखा घूमने लगता है। वही इलेक्ट्रिसिटी जब भी एयर कंडीशनर से जाती है तो हमें कमरे को ठंडा करती है। वही इलेक्ट्रिसिटी हीटर में होकर जाती है तो कमरे को गर्म करती है। इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, बराबर, सप्लाई तो एक ही आ रही है, लेकिन जो भी गैजेट के अंदर से वो फ्लो करती है, माइक्रोवेव में से फ्लो करेगी तो माइक्रोवेव का काम करेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि सेम इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज फ्लोइंग थ्रू डिफरेंट गैजेट्स, अलग अलग गैजेट में से जब भी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है तो सभी जो गैजेट्स है वो अपने अपने कार्य करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को जाकर नहीं बोलती कि तू प्रकाश दे,
न तो पंखे को जाकर बोलती है कि तू घूमना शुरू कर दे, न तो एयर कंडीशनर से जाकर बोलती है कि तू कमरे को ठंडा कर, न तो हीटर को जाकर बोलती है कि तू गर्म कर। इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट टेल एनीथिंग टू एनी ऑफ दिस गैजेट्स। लेकिन सभी गैजेट्स इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस की वजह से अपना अपना कार्य करते हैं। और इसी बात को यहाँ भगवान ने दूसरे इसमें बताया, स्वभावस्तु प्रवर्तते, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसका स्वभाव क्या है? प्रकाश देना। पंखे का स्वभाव क्या है? घूमना। एयर कंडीशनर का स्वभाव क्या है? ठंडा करना। हीटर का स्वभाव क्या है? गर्म करना। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हीटर, राइट। तो सभी गैजेट्स जैसे अपने अपने स्वभाव के अनुसार बरतते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट उनमें से फ्लो करता है, वैसे यह आत्मा की चैतन्य शक्ति जब भी हमारे साथ जुड़ी हुई रहती है तभी हमारे शरीर की सभी इंद्रियां अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्यरत होती हैं। तो जब भी वो आत्मा नाम की इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम जुड़ते हैं, आंखें देखने लगती हैं, कान सुनने लगते हैं, नाक सूंघने लगता है, जिह्वा से बोला जाता है, पैर चलने लगते हैं, वगैरह 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 वगैरह। यानी हमारी सभी इंद्रियों का जो अपना अपना स्वभाव है वह स्वभावस्तु प्रवर्तते, उसी स्वभाव के अनुसार वो कार्य करते हैं। यानी कान कभी देखने का कार्य नहीं करेगा, आंख कभी सुनने का कार्य नहीं करेगी, हृदय जो है वो डाइजेशन का काम नहीं करेगा और लीवर पचाने का काम नहीं करेगा। लेकिन ये सबको काम करने के लिए वो जो चेतना रूपी जो ये है आत्मा चेतना जो है उसका होना जरूरी है। जैसे ही वो चेतना से हम अलग हो गए तो ये सभी चीजें जो अपना अपना कार्य करती थी वो कार्य करना बंद कर देंगे और हम बोलते हैं वो तो मुर्दा है। तो इसमें समझने का क्या है कि यह जो चैतन्य है वह चैतन्य आंख को जाकर बोलता नहीं करे तू देख, कान को जाकर बोलता नहीं कि तू सुन, जिह्वा को नहीं बोलते कि तू बोलना शुरू कर। वो सभी इंद्रियां अपने 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 स्वभाव के अनुसार अपना अपना कार्य करती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग गैजेट्स में से फ्लो होती है, सभी गैजेट्स अपने अपने कार्य करते हैं। तो मन जो है वो मन का कार्य करता है, सोचने का कार्य करता है। अगले श्लोक में जो भगवान ने बताया था वशी मास्टर कि जो नवद्वारे देहे पुरी, लेकिन वहां क्या होता है, राजा जो है वो कर्ता होता है, लेकिन यहां आत्मा जो है वो किंग के रोल में होते हुए भी वो कर्ता कुछ नहीं है। चलिए इसको कुछ अलग तरीके से सोचें। Now this is an important thought. परमात्मा सृष्टि के सृष्टा हैं, बराबर, सृष्टि का सृजन करते हैं, लेकिन वह कर्ता नहीं है। ही इज नॉट द डूअर। आप बोलेंगे ये ऐसे कैसे होगा?
परमात्मा सृष्टा है लेकिन कर्ता नहीं है। ये कैसे होगा? क्योंकि सृष्टि का जो सृजन हुआ वो पलक मात्र में हुआ, बराबर। स आकामयत, हमारे शास्त्रों ने कहा है, सो कामयत, यानी उनके मन में एक कामना हुई। क्या हुआ? एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, मैं पनपू, आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई, आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, और सृष्टि का सृजन हो गया। अभी जब ये बात बनी, आई वुड नॉट से कार्य हुआ, क्योंकि यदि कार्य हुआ कहेंगे तो किसी कर्ता ने किया है ऐसा भाव आ जाएगा। इसलिए जब ये बात बनी, व्हेन दिस हैपेंड, व्हेन दिस फिनोमिनन अकर्ड, क्या तभी परमात्मा को तो स्मरण भी नहीं है कि मैं हूं, क्योंकि मैं के अस्तित्व के लिए तू का होना जरूरी है, तो ही मैं रह सकता, बराबर। मैं कहूं तो सामने कोई तू होना चाहिए। जब तक तू नहीं है तब तक मैं नहीं हो सकता। और अभी यहां बात कुछ ऐसी है कि इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में, यूनिवर्स में सभी जगह पर परमात्मा व्याप्त है, तो उनके लिए तो कोई तू है ही नहीं, देयर इज नो सेपरेट पर्सन। तो जो परमात्मा के लिए तू नहीं है तो परमात्मा के लिए मैं भी नहीं हूं, और यदि मैं नहीं है तो फिर कर्ता कौन है? आई एम द डूअर, बट आई इटसेल्फ इज नॉट देयर। परमात्मा को उसका ख्याल ही नहीं है कि मैं हूं। अच्छा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो थोड़ा यदि उसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर मजा आएगा। ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। एक मूर्तिकार है, मूर्ति बनाने वाला, बराबर। अभी वो मूर्ति बना रहा है, मार्बल का एक टुकड़ा पड़ा है, हाथ में चीनी हथौड़ी लेकर टाँकड़ी लेने टक 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 करने मूर्ति बनावे छे, बराबर है। मूर्ति बना रहा है। जब ये मूर्ति बन जाती है, पूरा अच्छा सा बढ़िया सा भगवान कृष्ण की मूर्ति उसने बना ली, तो मूर्तिकार जो शिल्पकार है वो मूर्ति से अलग है। मूर्ति बनाने वाला शिल्पकार इधर है और सामने मूर्ति है। दे आर टू सेपरेट एंटिटीज, वो दो अलग अलग ये है। नाउ मूर्तिकार और मूर्ति दोनों अलग हैं। मान लीजिए कि मूर्तिकार मर गया, मूर्ति रहती है। ये जरूरी नहीं है कि मूर्ति बनाने वाला मर गया तो उसके साथ मूर्ति भी मर जाएगी। मूर्तिकार के मर जाने के बाद भी मूर्ति जिंदा रह सकती है। यानी मूर्तिकार ने जो सृष्टि बनाई, यानी जो मूर्ति बनाई, वो अपने से अलग है, बाहर है। कन्वर्सली ऐसा भी हो सकता है कि मूर्तिकार अभी भी जिंदा है, ही लिव्स अ लॉन्ग लाइफ, उसकी 100 साल की आयु है, 60 साल की उम्र में उसने मूर्ति बना दी, 25-30 साल हो गए, मूर्ति खंडित हो गई, टूट गई, मूर्ति नहीं है, लेकिन मूर्तिकार अभी भी है, राइट। लेकिन सृष्टि के बारे में ऐसा हम सोच नहीं सकते। सृष्टि के सृष्टा जो है वो परमात्मा है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि परमात्मा मर गए या तो परमात्मा का अस्तित्व मिट गया तो सृष्टि तो बनी रहेगी, जैसे मूर्ति बनी रहती, मूर्तिकार मर गया तो नहीं हो सकता। दूसरा, इस सृष्टि चली गई और सृष्टिकार भगवान अकेले बैठे हैं,
वो भी नहीं है, क्योंकि भगवान को एको हम बहुश्याम लीला तो करनी ही है। तो इससे भी अच्छा एक एग्जाम्पल यदि हमको समझना है तो कुछ ऐसा हम समझेंगे। कहने का पहले तो एक बात समझ लें कि कहने का तात्पर्य यह है कि हम कहते हैं कि भगवान ने सृष्टि की रचना करी, लेकिन भगवान करता नहीं है, इट हैज जस्ट हैपेंड, इट मैनिफेस्टेड। और भगवान के अस्तित्व के लिए सृष्टि का अस्तित्व होना जरूरी नहीं है, लेकिन सृष्टि है। और परमात्मा जब तक है तब तक सृष्टि है। जिस दिन परमात्मा नहीं है उस दिन सृष्टि नहीं रहेगी। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक और अलग एंगल से इसी बात को देखें। मान लीजिए कि एक डांसर है, नृत्यकार है, या तो संगीतकार है। संगीतकार है तो संगीत बजाता है, गाता है, तो नृत्यकार है, वो नाचता है, नर्तन करता है, बराबर। तो वो कलाकार जो है, वो संगीतकार अपनी कला का प्रदर्शन कर, मान लीजिए कि बिस्मिल्लाह खान साहब है, वो शहनाई बजा रहे हैं, राइट। तो वह एक कला का सृजन कर रहे हैं। मान लीजिए कि भैरवी वो बजा रहे हैं, तो भीमसेन जोशी भैरवी गा रहे हैं, तो एक गायन का सृजन हो रहा है, बराबर। ही इज क्रिएटिंग समथिंग, कुछ क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन वह जो क्रिएशन जो है वह क्रिएटर से अलग नहीं हो सकता। यानी कि भैरवी जो शहनाई से बज रही है वो बिस्मिल्लाह खान साहब से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक बिस्मिल्लाह खान मौजूद है तब तक वो भैरवी बज रही है शहनाई से। नृत्यकार का एग्जाम्पल विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड कि भाई कोई भी नर्तक नाच रहा है तो उसका नृत्य तब तक ही है जब तक नृत्यकार है, मौजूद है। जैसे ही नृत्यकार ठहर गया, नर्तक ठहर गया, नृत्य ठहर जाएगा। मैं मान लीजिए कि ऐसा ऐसा नाच रहा हूं, जैसे मैं ठहर गया तो नाचने की क्रिया, नर्तन की क्रिया बंद हो गई, नृत्य ठहर गया। नर्तक ठहर गया, नृत्य ठहर गया। यानी नर्तक और नृत्य वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे हमने पहले देखा, मूर्ति और मूर्तिकार एक दूसरे से अलग अलग हैं। सी वी आर ट्राइंग टू डिडक्ट, ए डिडक्टिव लॉजिक है पूरा। धीरे 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 एक एक चीज को हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या देखा, मूर्तिकार और मूर्ति, लेकिन वो दोनों अलग हैं। यहां नृत्यकार और नृत्य अलग नहीं है, यानी कि नर्तक और नृत्य अलग नहीं है, दे आर टुगेदर। अभी हालांकि नर्तक और नृत्य अलग अलग नहीं है, फिर भी नृत्य रुक गया तो भी नर्तक तो है, बराबर। डांसर इज डांसिंग, मोमेंट इज स्टॉप्स डांसिंग, तो नृत्य तो बंद हो गया, खत्म हो गया। तो नृत्य बंद हो गया उसका अर्थ यह नहीं है कि नर्तक मर गया, राइट। तो नृत्य के बिना नर्तक का अस्तित्व संभव है, लेकिन बिना नर्तक के नृत्य पॉसिबल नहीं है। कैन यू इमेजिन ए डांस विदाउट ए डांसर? नो। सो ए डांसर इज पॉसिबल विदाउट डांस, बट डांस इज नॉट पॉसिबल विदाउट ए डांसर। परमात्मा और जगत का जो संबंध है, जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है, ये नर्तक के जैसा है। परमात्मा नर्तक के रूप में है और ये जो विश्व है वो उनका नृत्य है। और इसलिए तो हमने नटराज की कल्पना करी है, शिव जी की।
नाचता हुआ परमात्मा मात्र हमारी संस्कृति ने ही खोजा है। और किसी भी संस्कृति में आप जाओगे और देखोगे, आपको कहीं भी नाचने वाला देव नहीं मिलेगा। क्रिश्चियनिटी में जाओ, इस्लाम में जाओ, और भी किसी कोई भी रिलीजन में आप देखो, आपको नृत्य करने वाला देव नहीं मिलेगा। नृत्य करने वाला देव मात्र हमारी संस्कृति की ही देन है। तो परमात्मा और प्रकृति के बीच का जो संबंध है वो नर्तक और नृत्य के जैसा संबंध है, राइट। तो नर्तक के रूप में परमात्मा को देखिए, और ये जो पृथ्वी है उसको परमात्मा की कला यानी कि नृत्य के रूप से देखिए। तो जैसे नृत्य नर्तक के ऊपर निर्भर है, जब तक नर्तक है तब तक नृत्य है, इसलिए जब तक परमात्मा है तब तक सृष्टि है, प्रकृति है। परमात्मा नहीं है तो प्रकृति नहीं रहेगी, शून्य हो जाएगी। विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, एक तीसरा एंगल में भी आपके सामने रखता हूं। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, फॉर देम टू हैव वन मोर एवेन्यू ऑफ थॉट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, आप दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में भर के रखोगे तो पानी नहीं बनेगा। We know water is H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से पानी बनता है। तो आप एक किसी कंटेनर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भर के रखो मिलाकर, सालों सालों तक उसको वैसे ही रहने दो, पानी नहीं बनेगा। लेकिन उस कंटेनर के अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी का एक स्पार्क कर दिया, तो स्पार्क की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर पानी बनेगा। आपको पानी की बूंद दिखेगी अंदर। अभी उस पानी को आप उसका विघटन करिए तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा, लेकिन स्पार्क नहीं निकलेगा। हालांकि स्पार्क की मौजूदगी जरूरी है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को संयोजन करने के लिए, कंबाइन होने के लिए, बट स्पार्क इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट। तो बिजली यहां स्पार्क क्या करती है? इट इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, कैटालिटिक इफेक्ट। अभी ये जो परमात्मा और सृष्टि के बारे में सोचने के लिए जो भी हम भौतिक एग्जाम्पल्स लेते हैं, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल 100% इसको फिट नहीं होगा। यदि वो एग्जाम्पल उसके साथ फिट हो गया तो वही परमात्मा हो जाएगा, वही ब्रह्म हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म जो है वो यूनिक है, परमात्मा है जो यूनिक है, लेकिन उनकी ये जो कला है या तो उनकी ये जो खूबी है, उसको समझने के लिए हमारे सामने अलग अलग जो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल दिया, ये नर्तन का एग्जाम्पल, नृत्य का एग्जाम्पल दिया, या तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया, अलग अलग उदाहरणों के जरिए हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा और सृष्टि के बीच का संबंध क्या है। और इसकी वजह से भगवान ये कह रहे हैं कि
न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। कर्तापन या तो कार्य प्रभु करते नहीं है, और क्योंकि कर्तापन नहीं है इसलिए वो कर्म के फल का संयोग भी वो करते नहीं है। यानी सभी यहाँ जो भी कुछ है वो अपने अपने स्वभाव के हिसाब से ही चलते हैं। लेकिन हम हमारे अज्ञान की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हम इस बात को सुपर इम्पोज करते, आरोपित करते हैं आत्मा के ऊपर। आत्मा की मौजूदगी में सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि मैं ही आत्मा हूँ, यानी कि शरीर ही आत्मा है, और इसलिए शरीर जो भी कार्य करते हैं वो सभी कार्य आत्मा के द्वारा करवाया जा रहा है या तो आत्मा करता है। ये जो गलतफहमी है, ये गलतफहमी को मिटाने के लिए भगवान इस श्लोक में बात कर रहे हैं कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। यानी कि सभी अपने अपने स्वभाव के हिसाब से चलो आपको एक और एग्जांपल दो। नाट्य दीपवत आत्मा कैसा है? पहले के ज़माने में जब भी नाटक हुआ करता था तो वहाँ स्टेज के ऊपर सेंटर में एक बड़ा सा दिया रहता था, और उस दिए के प्रकाश में नाटक होता था। नाउ वो नाटक में कई सारे एक्टर्स आते थे, बहुत सारे एक्ट्स होते थे, ये होता था नाटक में बहुत कुछ होता है, आप सबको मालूम है। बीच में जो दीप है, जो प्रकाश देता है, जिसके प्रकाश में नाटक हो रहा है, वो दीपक जो है वो नाटक में कहीं भी हिस्सा नहीं लेता। सभी जो कैरेक्टर्स आते हैं, एक्टर्स आते हैं, वो अपना अपना रोल निभाकर चले जाते हैं। दीप साक्षी की तरह वहीं का वहीं होता है, खड़ा होता है। सो दैट दीपक डज नॉट पार्टिसिपेट इन द एक्ट, लेकिन वो दीपक नहीं रहेगा स्टेज के ऊपर, नाटक नहीं होगा। बस इसी बात को हमें समझना है कि परमात्मा को यदि समझना है तो वह एक शक्ति के स्वरूप में, एक बड़ी चेतना के स्वरूप में है। वो चेतना का, इस विश्व के लिए वो चेतना का होना जरूरी है, और ये सारा विश्व हमें दिखाई दे रहा है उस चेतना की उपस्थिति की वजह से। लेकिन उस चेतना की अनुपस्थिति हो गई तो फिर ये विश्व का कोई मतलब रहेगा नहीं। और इसी को भगवान ने पहले हमें सिखाया है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ये गुणमयी त्रिगुणात्मक माया जो है, जिसकी वजह से सब पूरा खेल हमें दिखाई दे रहा है, वो मेरी है, दैवी है, मेरे से ही प्रकट हुई है। लेकिन जो मुझे अच्छी तरह से समझते हैं, माम एव प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है, मायाम एताम तरन्ति ते, इस माया को पार कर लेते हैं। तो कंक्लूजन में ये सारे जीवात्मा हैं, उनकी जो भी की प्रवृत्तियां हैं, सुख दुख वगैरह जो संसार में आते हैं, ये जो बंधन आते हैं, उसका कारण परमात्मा नहीं, लेकिन ये त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति यानी कि ये माया है। लेकिन हम भगवान को कोसते हैं, मैं इतना धर्म ध्यान करता हूँ, इतनी माला करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, ये व्रत किया, वो तप किया, ये किया, एकादशी की, भगवान मारी सामू जोतो ज नहीं। भगवान कुछ नहीं करते।
ये त्रिगुणात्मक प्रकृति करवाती है, और ये प्रकृति हमारे अंदर स्वभाव बनकर आती है, और हम अपने स्वभाव के अनुसार हम वर्तन करते हैं। किसी का स्वभाव हंसमुख का है, किसी का स्वभाव क्रोधी है, किसी का स्वभाव रोने वाला है, किसी का स्वभाव ऐसा है वैसा है, खुसलीखोर है, किसी का स्वभाव वगैरह 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 वगैरह। आई एम जस्ट गिविंग ए सिंपल एग्जाम्पल। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, बट स्वभाव का अर्थ क्या है? आवर ओन कैरेक्टरिस्टिक। और यदि उसको और भी अच्छा समझना है तो पानी का स्वभाव है शीतलता देना, अग्नि का स्वभाव है जलाना, बराबर, लाइक दैट। लकड़ी का स्वभाव है जल जाना, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, उसका अपना अपना स्वभाव है। बिच्छू का स्वभाव है काटना, राइट। गाय का स्वभाव है दूध देना, पेड़ का स्वभाव है फल देना, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स निर्माण जो होते हैं वो ये त्रिगुणात्मक प्रकृति से होते हैं। यानी ये सत्व रज और तम, ये तीन जो गुण हैं उनके संयोजन से ही ये सारे स्वभाव बनते हैं, और इतनी सारी विविधता जो हमें दिखाई देती है, बेसिकली ये त्रिगुणात्मक माया है। तो आत्मा जो है वो इस प्रकृति का, इस प्रकृति के गुणों का, सभी कर्मों का कर्तु कारक वगैरह जो हैं, सुख दुख के जो अनुभव हैं, ये सब का वो साक्षी है। और इसलिए ये आत्मा हमेशा अविकारी स्वरूप है उसका। तो अभी हमारे मन में एक प्रश्न जरूर आ सकता है कि यदि ऐसा ही है, आत्मा कुछ करता नहीं है, न कुछ किसी से कराता है, और ये आत्मा यानी कि परमात्मा का ही स्वरूप है, तो हम भगवान के जो इतने सारे परमात्मा के, परमेश्वर के भक्तगण हैं, हम यज्ञ याग पूजा जप जाप उपवास व्रत वगैरह करते हैं, और सब हम परमात्मा को अर्पण करते हैं ना। यद्यत कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम, या तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायण को हम समर्पित करते हैं। और यदि श्रद्धा और भक्तियुक्त अंतकरण से ये सारी चीज़ें यदि हम परमेश्वर को अर्पण करते हैं, तो क्या परमेश्वर उसका स्वीकार करते हैं? और यदि परमेश्वर इसका स्वीकार करेंगे तो हमारे कर्मों को ग्रहण करने वाले बन जाएंगे। समझ रहे हैं इस बात को? हमने तो भगवान को अर्पण कर दिया, बराबर, भक्ति भाव से, लेकिन भगवान यदि इसको स्वीकार करते हैं तो उसका मतलब ये हो गया कि अच्छे बुरे जो भी कर्म करते हैं हम तो कृष्णार्पण कर दिया। कृष्ण ने बोला ठीक है मैं ले लेता हूं, तो वो कर्म हमसे छूटकर कृष्ण को चिपक जाएंगे। फिर क्या होगा? इसका उत्तर भगवान हमको अगले श्लोक में देंगे, जो हम अगले शुक्रवार को इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज जो हमने चर्चा की, मेन पॉइंट यह था कि हम जो कर्तापन मानते हैं, जो क्रिया हम करते हैं, जो मैं करता हूँ ऐसा समझते हैं, वह शरीर जरूर करता है,
शरीर के साथ जुड़े हुई इंद्रियाएं, अंग उपांग जो हैं वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने अपने कार्य करते हैं, लेकिन ये किसी में भी आत्मा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनडायरेक्ट। लेकिन इंस्पाइट ऑफ दैट आत्मा का होना जरूरी है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। ओके, तो फिर ये बात समझने के बाद स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, ये बात समझने के बाद हम आगे बढ़े कि ठीक है, मैंने तो मन से मान लिया कि मैं शरीर से सब कुछ करता हूं, लेकिन ये करते हुए मैं सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देता हूं, फिर क्या? तो जो फिर क्या है वो अगले श्लोक में अगले शुक्रवार को। सो लेट अस पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल था, एग्जाम्पल्स के द्वारा जितना हो सके उतना उसको सरल करने की हमने कोशिश करी, बट सेंट्रल थीम इज दिस कि परमात्मा जो है वह चैतन्य है, परम चैतन्य है, और ये जो सृष्टि है वो उस परम चैतन्य को होने के ऊपर ही निर्भर है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय काल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।